वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, इसमें जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि सिस्टम ऑफ यूनिट जो हम आपने आपको दो बताए थे, एक तो ड्राइव्ड, एक फंडामेंटल। लेकिन वो किस हिसाब से डिसाइड हुई, कैसे सबको पता चला कि भाई जो लेंथ है, हम कई बार आपको बोलते भी होंगे पहले कि भाई जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो ना तो एसआई यूनिट में रखना उनको। एसआई यूनिट का मतलब क्या था कि मास जो होगा उसको किलोग्राम में रखना, लेंथ है उसको मीटर में रखना, टाइम है उसको सेकंड में रखना। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। और अब तक तो ये लगा लो कि आपने बहुत कम फिजिकल क्वांटिटी ऐसी पढ़ी जिनकी यूनिट और डायमेंशन थे। लेकिन अब आगे आप जैसे जाओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी पड़ेंगी जिनके यूनिट और डायमेंशन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करिए आज का लेक्चर। तो सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट पे यदि हम चले तो भाई पहला जो है, जो आपने सुना होगा, हम सिस्टम की बात करें तो मेनली हम इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल quantities, 4 types of system of unit। कौन सा है भाई जिसमें फर्स्ट CGS सिस्टम। कौन सा है पहला हमारे पास? CGS सिस्टम। और आप इनको जैसे ही पढ़ोगे, आगे देखोगे तो एक बात आपको पता लग जाएगी। क्या? इसके नाम में ही हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी चीज जो है वो हम किस में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम दूसरा क्या नाम बोलते हैं भाई? फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। क्या है इसका दूसरा नाम? फ्रेंच सिस्टम हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं, इन दिस सिस्टम लेंथ इज measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in सेकेंड। कि ये जो हमारे पास सिस्टम है भाई, इसमें क्या होता है कि हम जो पहला जो आपको ये सी दिख रहा है, ये किसके लिए है कि लेंथ हमारी वो किस में होगी? सेंटीमीटर में। जो जी दिख रहा है आपको, इसका क्या मतलब है कि जो वेट मास हम मेजर करेंगे वो किस में होगा? ग्राम में। थर्ड चीज यदि मैं बात करूं, जो सेकंड आपको दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि जो टाइम हमारा जो एस है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि जो टाइम है वो हम इस सिस्टम के अंदर किस में मेजर करने वाले हैं भाई? सेकंड में। किस में मेजर करने वाले हैं? सेकंड में। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल इजी इजी 4 सिस्टम है हमारे पास भाई। आप आराम से नाम से ही इसको समझ जाओगे। शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, बाद में तो आप इसको देखिए। अब कौन सा है ये? FPS सिस्टम है भाई।
FPS सिस्टम है, जिसका दूसरा नाम क्या है, ब्रिटिश सिस्टम। क्या होता है भाई कि इस सिस्टम के अंदर जो लेंथ हमारी, उसको हम मेजर करते हैं फुट में। किस में मेजर करेंगे? F का मतलब यहाँ पे किससे है? फुट से है, जिसको फिट बोल देते हैं। और मास हम मेजर करेंगे किसके अंदर भाई? पाउंड में। और जो टाइम है हमारा, वो हम किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। ये हमारे पास कौन सा सिस्टम हुआ? FPS सिस्टम। कौन सा है? FPS सिस्टम, जिसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम? ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें MKS सिस्टम, MKS सिस्टम ये भी कहाँ का है भाई? फ्रेंच सिस्टम ही है ये भी। और आप ये बोल सकते हो कि ये जो CGS हमने पढ़ा है, उसी से उसका ही अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, MKS सिस्टम की यदि हम बात करें तो जो लेंथ है वो आपको M दिख रहा है। M का मतलब सीधा सीधा क्या है भाई? किस में मेजर करेंगे हम? मीटर के अंदर। किस में मेजर करेंगे? जो मास आपको K का मतलब क्या हुआ? किस में मेजर करने वाले हैं? किलोग्राम में। और टाइम आपको पता ही है, वही चल रहा है। किस में हम मेजर करेंगे? सेकंड में। ये थर्ड है भाई। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा सिस्टम था। एक और बचता है भाई इसके अंदर, SI सिस्टम। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते कि सर SI का मतलब सब इंस्पेक्टर तो नहीं। इसका नाम जो है वो उल्टा लिखा जाता है। उल्टा लिखने का मतलब क्या है भाई? इंटरनेशनल सिस्टम। क्या है इसका नाम? इंटरनेशनल सिस्टम। इट इज द जो वर्ल्ड वाइड जो एप्लीकेबल है, या आप ये कहो कि जो हम सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो यही है। इट इज द मॉडिफाइड form of MKS system. In this system, length is also measured in, लेंथ को किस में मेजर करते भाई हम? मीटर में। और मास इज मेजर्ड इन, किसके अंदर? किलोग्राम। और जो टाइम है वो किसके अंदर भाई? सेकंड में। ठीक है,
ये हमारे पास कौन सा हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम, या जिसको हम एसआई सिस्टम बोल देते। ठीक है, अब हम बात करें कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेनली हम किन को लेके चलते हैं भाई। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेने का मतलब क्या है भाई, जिनके हम, यदि जब इससे आगे एक टॉपिक आएगा हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूले का, फिर उसमें हम जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी और उनको हम एक तरीके से आप ये मान के चलो कि हम इसी की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल 7 हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी टोटल कितनी है, फंडामेंटल 7। ये आपको याद करनी है भाई। उसकी यूनिट क्या होगी और उसके सिंबल क्या, यूनिट हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यदि हम सबसे पहले बात करें मास, क्या है भाई एसआई यूनिट उसकी, किलोग्राम, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, केजी। दूसरा भी आपने सुना है लेंथ, क्या है एसआई यूनिट, मीटर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम। थर्ड क्या है इसके अंदर भाई, टाइम, क्या होगी वो, सेकंड, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एस से। अब तक आपने इन्हीं के बारे में सुना होगा। ठीक है, चलो हम एक और बता देते हैं आपको, शायद आपने ये भी पहले, टेम्परेचर, क्या होती है भाई इसकी एसआई यूनिट, केल्विन, किससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, केज। 4 होगी, इसके बारे में आपने सुना था 10th क्लास में, आपने एक चीज और पढ़ी होगी, क्या, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होती है भाई, एम्पियर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, पढ़ी है ये आपने। अब जो 2 चीजें हैं, एक आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो और दूसरे का जिक्र आप शायद कम सुनो, जिसमें क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी। 6 क्या है हमारे पास, इंटेंसिटी क्या होती है, कैंडल है इसकी एसआई यूनिट है, और सी और डी से हम जिसको डिनोट करते हैं। ठीक है, शायद दिख रहा होगा यहाँ तक तो आपको। हाँ, एक लास्ट इसमें बचती है भाई, जो आप केमिस्ट्री के अंदर सुनते हो, चलो मैं उसकी यूनिट बता देता हूँ, क्या होती है, मोल, जिसको हम MOL से हम लिखते हैं, लेकिन वो होती क्या है, ये होती है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये हमारे पास वो 7 फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा 2 और हैं भाई हमारे पास सप्लीमेंट्री, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इनका भाई डायमेंशन फॉर्मूले जब हम लिखेंगे, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है उनमें। किसकी हम बात कर रहे हैं अभी, एक सेकेंड,
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कितनी है भैया? 2 हैं। एक तो सॉलिड एंगल, दूसरा क्या है हमारे पास? प्लेन एंगल। ये शायद आपने पहले नहीं सुनी हो, ऐसा हो सकता है। एक तो सॉलिड एंगल, दूसरा क्या है हमारे पास? प्लेन एंगल। ठीक है, जो प्लेन एंगल है हमारे पास, इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? जिसको हम आर और डी से, या आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सॉलिड एंगल है हमारे पास, उसकी ऐसे यूनिट क्या है? स्टे रेडियन। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? एस और आर। ये हमारे पास कौन सी है भाई? 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सिस्टम ऑफ यूनिट और कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी की। थैंक यू।